प्यारे दोस्तों, आज एक बार थोड़ा सा हम सारे टॉपिक को रिव्यू करें और फिर एक बहुत शानदार क्वेश्चन को टेक केयर करें। भाविका बहुत लेट है, अगली क्लास से टाइम से आया करें मैम। प्यारे दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स सारे मिलकर डिसाइड करते हैं या एज पर पार्टनरशिप डीड अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं। इसके अंदर कुल मिला के हमने 3 टॉपिकों को लिया था। सबसे पहला था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। दोबारा से सब लोग एक बार रिवाइज करेंगे बोल बोल के, क्योंकि ये सारा टॉपिक वैसे हम कर चुके हैं, पर रिवाइज करना जरूरी है ताकि हम पूरे टॉपिक को बांध सके। सब बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या करेंगे, कौन सी रेशियो निकालेंगे पहले? सैक्रिफाइसिंग अर्निंग हाँ, रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जो नेगेटिव आ जाएगी वो गेनिंग रेशियो हो जाएगी। फिर किससे पैसा ले लेंगे? गेनर से। हाँ शाबाश, गेनर से ले लेंगे। गुड पुनीत। गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, दूसरा टॉपिक हमने किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, या डिस्ट्रीब्यूशन वर्ड यूज नहीं करते क्योंकि सेकंड केस इसके अंदर नहीं आ पाएगा। प्यारे दोस्तों, सेकंड केस हमने लिया रिजर्व एंड सरप्लस। जो भी हमने पैसा जोड़ रखा हो उसको क्या करेंगे? सबसे कुछ नहीं कहे तो कोई याद दिलाओ, क्या करना चाहिए? कुछ नहीं कहे क्वेश्चन में। डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, बिल्कुल सब एक बार बिल्कुल बोलते रहना प्यारे दोस्तों, ये लॉक करना अपने दिमाग में सारे टाइप्स को। हम वर्ड्स के अंदर सारे क्वेश्चन को कंक्लूड कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किन पार्टनर्स में? ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशो के अंदर। प्यारे दोस्तों, एडमिशन में भी यही करते थे, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, यहाँ पे भी। प्यारे दोस्तों, अगर कहे कि मेंटेन करना है तब क्या करेंगे? गुड गुड, कोशिश करो। सर मेंटेन करना है। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। हाँ, पहले और सेक्रीफाइसिंग, और इसके अंदर कई स्टेप आएंगे। पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे, नेगेटिव आ जाए तो गेनिंग आ लेंगे। दूसरा स्टेप, दूसरे कोशिश। सेक्शन नेट नेट उसका वो निकालेंगे। हाँ, सारे रिजर्व को, जर्नल रिजर्व को, प्रॉफिट एंड लॉस को, रिजर्व फंड को जोड़ देंगे, फिक्टिशियस लॉसेस होंगे उसे घटा देंगे और नेट निकाल लेंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। क्या एंट्री बनती है? गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइजर्स कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, इसका ही तीसरा, अब बड़े ध्यान से सुनना, पहले में कहा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, दूसरे में कहा मेंटेन करना है, तीसरे में कहा रेज करना है, बढ़ाना है। तो इंक्रीज करना है जर्नल रिजर्व को। तो कोई याद दिलाओ, अब ये और अच्छा हो गया। देख बढ़ाना पहले है। पुराना जर्नलिज्म बांट लेंगे फिर हाँ, अब कोई मुझे वापस बताओ। फिल्म करेंगे। शाबाश दोस्त, बिल्कुल ठीक बोले आप। मेरे को अब कोई बताओ, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो की अब जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, नहीं ओल्ड रेशियो की पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी और न्यू रेशियो की। हाँ बिल्कुल खंडेलवाल, वेरी गुड दोस्त। पहले जर्नल रिजर्व को सब पार्टनर बांट लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ओल्ड रेशियो के अंदर कर लेंगे। फिर दूसरा स्टेप क्रिएट करेंगे, जैसे हम रिटायरमेंट और एडमिशन में करते थे, न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो के अंदर। सो दिस इज रिजर्व एंड सरप्लस के 3 केस आते हैं। अगर कोई कुछ नहीं कहे तो कौन सा केस करेंगे? पहला केस। मेंटेन करने में स्पेसिफिकली कहेगा, इंक्रीज करने के लिए मुझे स्पेसिफिकली कहेगा। प्यारे दोस्तों, तीसरा केस, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों, कोई बताओ, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के कितने केस हैं? 3 या एक या दो? दो। दो दो है। केस है। जब बैलेंस शीट में असेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टरेट करें, जब बैलेंस शीट में अल्टरेट करें। प्यारे दोस्तों, जब बैलेंस शीट में अल्टरेट करना हो तब क्या करेंगे? कौन कौन से अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन अकाउंट अकाउंट, बनाएंगे, पार्टनर्स पार्टनर्स कैपिटल कैपिटल अकाउंट और अकाउंट, बैलेंस शीट। जैसे हम बैलेंस एडमिशन शीट। में, रिटायरमेंट में करते थे, असेट्स में असेट्स को बढ़ाएंगे, घटाएंगे, घाटा फायदा रिवैल्यूएशन में डालेंगे, और इसकी जर्नल एंट्री आती है, जर्नल एंट्री रिवैल्यूएशन वाली करेंगे, और बाद में रिवैल्यूएशन क्लोज करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाली करेंगे। प्यारे दोस्तों, इस केस के अंदर मुझे कोई बता दो, ओल्ड रेशो की चाहिए, जरूरत पड़ेगी न्यू रेशो की या सेक्रीफाइसिंग रेशो की? गुड गुड गुड, डिपेंडिंग की। तेज से बोलो, तेज से बोलो दोस्त।
सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। प्यारे दोस्त दोबारा से ध्यान से सोच के बोल खंडेलवाल। ओल्ड बता रेशो। हाँ शाबाश दोस्त, ओल्ड रेशो की, सैक्रिफाइसिंग रेशो की कोई जरूरत नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी फायदा घाटा आएगा उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ही बांटेंगे ना खंडेलवाल। सब इसको रिकॉग्नाइज करना, ये कीमती चीजें हैं प्यारे दोस्तों। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है जब हम एक एक टॉपिक करते हैं, एक एक क्वेश्चन करता है, लगता है आ जाता है, लेकिन सबको पूरे चैप्टर को कंक्लूड करना बहुत जरूरी है। अब अगर कहे कि बैलेंस शीट को अल्टरेट नहीं करना, तब कोई याद दिलाओ, तब कैसे करें, तब हमारे स्टेप्स क्या होने चाहिए। सर वर्किंग नोट में बनाएंगे हम मेमोरेंडम ऑफ रिवैल्यूएशन। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन या वर्किंग नोट में बनाएंगे और रिवैल्यूएशन में सारी एसेट्स का प्रॉफिट को जोड़ते रहेंगे, लॉसेस को घटाते रहेंगे, नेट फायदा घाटा निकाल लेंगे। फिर दूसरा स्टेप, गुड गुड गुड। सर गेनर से ले लेंगे सैक्रिफाइजर से। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे और गेनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइजर्स कैपिटल अकाउंट, गेनर से ले लेंगे और सैक्रिफाइजर को दे देंगे। बैलेंस शीट में याद रखना, क्योंकि जब भी ये केस आता है लोग क्या करते हैं, बैलेंस शीट में ऐड सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एसेट्स को। बैलेंस शीट में सारी एसेट्स किस वैल्यू पे रहेंगी, पुरानी ही वैल्यू पे। सो प्यारे दोस्तों हमने लगभग काफी क्वेश्चन इसके कर लिए थे, लास्ट क्लास में इसके कर लिए थे। आज इसका एक स्मार्ट क्वेश्चन लेंगे और इसको कवर करेंगे। आज ज्यादा बड़ा टारगेट इस टॉपिक को लेना है। सो प्यारे दोस्तों कोई इसके अंदर कोई किसी की क्वेरी हो तो प्लीज पूछो। सब ध्यान से देखेंगे, सब ध्यान से करेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे अच्छे से, सब बढ़िया से करेंगे। चलो जी आगे चलते हैं। अंशिका आ रहा है बहन समझ में? मैं एक क्वेश्चन लेके आया। गुड भैया गुड, वेरी गुड वेरी गुड। अर्चित ध्यान से समझना है प्यारे दोस्त, ध्यान से देखो, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है ये। जेबी का मैं 9th एग्जांपल लेकर आया प्यारे दोस्तों, बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से इसे देखना। सब मिलके करेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस का एक शार्प क्वेश्चन है जिसमें लगभग सब चीजें। सबसे पहले इसके अंदर दो केस दिए गए, हम केस ए ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, इफ पार्टनर डिसाइड नथिंग अदर देन द अबव। अच्छा एक बार बताओ, जनरल रिजर्व के अंदर कुछ नहीं कहे पार्टनर्स में, पहले हम ऊपर से पढ़ लेते हैं प्यारे दोस्तों क्या कहता है। ये हम केस ए ले रहे हैं, दिस इज केस ए पार्ट हम इसका डिस्कवर करेंगे इसमें सारे। कहता है एबीसी आर पार्टनर, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी प्यारे दोस्तों, 3:2:1, बट दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर। फ्यूचर में इनकी रेशियो 1:1:1 हो जाएगी। जनरल रिजर्व दे दिया, रिजर्व फंड दे दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे दिया, इन्वेस्टमेंट भी आ गया। लायबिलिटी की सारी चीजें नहीं है प्यारे दोस्तों, बैलेंस शीट पूरी नहीं है इसलिए फुल फ्लैप क्वेश्चन नहीं है। इन्वेस्टमेंट दे दिया, बिल्डिंग दे दिया, प्रॉफिट एंड लॉस का, असेट्स में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आ सकता है, कोई याद दिलाओ। लॉस। हाँ बहुत बढ़िया पढ़ने, वेरी गुड, कई मित्रों ने बिल्कुल बताया लॉस है। प्यारे दोस्तों डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दे दिया, ये भी लॉस है। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000 है, इसका मतलब रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स भी आ रही है और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों मिक्स करके आ रहे हैं। तो दोनों टॉपिकों को ज्वाइंट करके हम क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन कैसा बनाएंगे उसे जरा ध्यान से देखना। गिव द जनरल एंट्री रिगार्डिंग द अबव चेंज इन रेशियो इन द फॉलोइंग केस। इफ पार्टनर डिसाइड नथिंग देन अबव। अब कोई मुझे बता कुछ नहीं डिसाइड किया तो जनरल रिजर्व का क्या करूं, चेंज इन रेशियो के अंदर छोड़ूं या बांट लूं? बोलो बांट लेंगे सर। बांट बांट लेंगे बिल्कुल भैया। चलो जी सब इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। फर्स्ट केस की जर्नल अभी हम बना रहे हैं तो फॉर्मेट बना लें, सब जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बनाएंगे। अब ये अच्छा सा है, पहला केस और दूसरा केस बहुत स्मार्ट आएगा, सो सावधानी से करेंगे प्यारे दोस्तों। फॉर्मेट बनाएंगे, हाथ की हाथ करते चलेंगे, मेरे साथ फुल एंड फाइनल खेलना है प्यारे दोस्तों, बात के लिए कोई नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज को बाद में करना। प्यारे दोस्तों सबसे पहले कोई मुझे बताओ मैं जर्नल एंट्री किसकी करूं, बैलेंस शीट वाली या पहले एडजस्टमेंट वाली? एडजस्टमेंट वाली। बहुत बढ़िया दोस्त सुशांत। सो एडजस्टमेंट वाली। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 96,000 हो गया भैया। सुशांत आप ही को बताना है प्यारे दोस्त, कोशिश करना, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट थी अब 96,000 की हो गई। प्यारे दोस्त बता दो कितना लॉस हुआ? 4,000। रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दूं क्या सुशांत ये लॉस? यस सर। मेरा भाई सुशांत कह रहा है रिवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दो, कोई बताओ सुशांत भाई को रिवैल्यूएशन के नो सर, ध्यान से देखना फंड में से प्यारे निकालेंगे। ये गलती खा जाते हैं, आता है
फिर भी आते हुए भी हम ये गलती करते हैं। तो कोई भी मित्र ये गलती बिल्कुल नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट है, उसका लॉस हुआ और परली तरफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, तो प्यारे दोस्तों मैं 4000 का लॉस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से ही राइट ऑफ करूंगा। इसकी जर्नल एंट्री बहुत खास बनती है, ये एडमिशन में भी आता है, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, चेंज इन रेशो में भी। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट 96,000 की थी, अब कितने की हो गई? 1 लाख की थी, 96,000 की। मैं इन्वेस्टमेंट को 4000 रुपए से घटा दूं, इतना तो तय है। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट 4000 से घटा है, ये घाटा कहां से मेट करूं, कहीं और से या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। कोई ये भी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। हाँ गुड भैया, कोई और ये भी बताओ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में तो 10,000 रुपए पड़े हैं, 4,000 रुपए का घाटा हमने मेट कर लिया, तो बचे हुए 6,000 का क्या करेंगे? पार्टनर्स बांट देंगे। इसमें शाबाश डिस्ट्रीब्यूट दोस्तों, करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कोई बता दो कौन करेंगे और किस रेशो में करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। प्यारे दोस्तों Old बिल्कुल में। ठीक बोले, इन जर्नल करेंगे, सब मित्र मिलके करेंगे, भले कई मित्र मेरे को विश्वास है मेरे से आगे चल रहे होंगे। अच्छे से करना। 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था, इन्वेस्टमेंट 4,000 की गई टू, मेरे पार्टनर यहाँ पे थे ए बी सी। कोई बता दो इक्वल रेशो या 3:2:1 रेशो? 3:2:1। हाँ प्यारे दोस्तों गुड। और रेशो मजे से करना है, बहुत मजा आएगा, सिंपल सा टॉपिक है, समझदारी से करना है। 6,000 को बांट दूं तो प्यारे दोस्तों कितना कितना आएगा? 3,000 2,000 1,000। बिल्कुल 3,000 2,000 एंड 1,000। इट्स वेरी सिंपल जर्नल एंट्री। प्यारे दोस्तों बिल्डिंग अब देखते हैं। बिल्डिंग में जानबूझ के छोटी छोटी गलती करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको उन गलतियों से बचा सकूं। सावधानी से करना है, मेरे से आगे चलते हुए करना है। अब कहता है बिल्डिंग कितने की हो गई? 1,20,000 की हो गई। प्यारे दोस्तों बैलेंस शीट में बिल्डिंग तो 90,000 की है। अरे बिल्डिंग का तो फायदा हो गया, फायदा हो गया तो बताओ मैं पार्टनर से डायरेक्ट बांटूं या रिवैल्यूएशन में डालूं? रिवैल्यूएशन। Revaluation। बिल्कुल रिवैल्यूएशन भैया, में। गुड शीनू। सो प्यारे दोस्तों मेरी जर्नल एंट्री बननी चाहिए, बिल्डिंग बढ़ रही है मेरे दोस्तों, असेट्स बढ़े तो डेबिट में डालते हैं। पहले ध्यान से देखना 90 की थी, अब 1,20,000 की हो गई। प्यारे दोस्तों मजे से करना है, ध्यान से एक्टिव होके करना है। सो बिल्डिंग कितने की हो गई? 30,000 बढ़ गई प्यारे दोस्तों, और मैं इसे रिवैल्यूएशन में डाल दिया 30,000। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। कहता है गिव द जर्नल एंट्री, बस इससे यही कहा प्यारे दोस्तों। ये मैंने एडजस्टमेंट तो कर लिया, बट एडजस्टमेंट के बाद मुझे बैलेंस शीट से बची हुई चीज़ों को भी लेना पड़ेगा। मैं चाहता हूं मेरे पास क्या क्या बच गया? जर्नल रिजर्व बच गया, रिजर्व फंड बच गया, जर्नल रिजर्व बच गया, प्रॉफिट एंड लॉस बच गया, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बन गया। मैं चाहूँ तो इसकी 2 एंट्री करूँ, जो लाइबिलिटी में जोड़े हुए फायदे हैं उनको अलग से बांट लूँ, जो घटे हैं उनको अलग से राइट ऑफ कर लूँ। प्यारे दोस्तों अलग से 2 एंट्री तो कोई भी कर लेगा, मैं दोनों की ज्वाइंट मर्ज करके एंट्री कर रहा हूँ, जो कि ज़्यादा मज़ेदार होगी, टाइम बचा जाएगी पेपर में। रिजर्व फंड में 30,000 था, देखना लाइबिलिटी में था, क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट करके मैंने खत्म किया। जर्नल रिजर्व में 60,000 था। प्यारे दोस्तों असेट्स में जोड़े हुए पैसे बांट लूं और साथ के साथ लायबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस था वो राइट ऑफ कर लूं, तो मैं ज्वाइंट एंट्री के माध्यम से कर रहा हूं। अलग अलग एंट्री तो कोई भी कर लेगा प्यारे दोस्तों। डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का था? 15,000 का। प्यारे दोस्तों कोई बता दो अब क्या करूं? गुड, उसमें से बच गया बैलेंस, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर बिल्कुल दो। भैया, जो बैलेंस बच गया वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी और सी में। किस रेशो में प्यारे दोस्तों? ओल्ड रेशो में, जो कि हमारी क्या थी प्यारे दोस्तों? 3:2:1। 90,000 में से मैं अगर 21,000 लेस कर दूं तो कोई बता दो कितना बच गया? 69,000 आ गया। बांट लेंगे 3:2:1 की रेशो में, बांट लेना जो भी आएगा आप लिख लेंगे। प्यारे दोस्तों कोई मुझे बताओ, मैंने सारा क्वेश्चन कर दिया, मेरी गलती क्या है? रिवैल्यूएशन की जो एंट्री एक रहती है, जो एक भाई रिवैल्यूएशन कुछ बता रहा है, सबको बताना है, सबको कोशिश करना है। सर कितना? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस रिवैल्यूएशन का रहेगा, प्रॉफिट पे प्यारे बांटेंगे। दोस्तों इसके उसकी बाद जर्नल एंट्री भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊं या एक ही एंट्री है? एक ही एंट्री अगर है। की अकाउंट एंट्री है। 1 में बना लें तो एक क्रेडिट में एंट्री। आएगा। और ये 30,000 कोई बता दो कौन बांटेंगे? तीनों पार्टनर ओल्ड रेशो में, न्यू रेशो में या गेनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो में?
ओल्ड रेशियो Old ratio. तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। प्यारे दोस्तों 30,000 को ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ओल्ड रेशो 3:2:1 की रेशो में करेंगे। प्यारे दोस्तों सावधानी से करना, अच्छे से करना। फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया, सब देख लो। किसी मेरे मित्र को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। सुमन बहन कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछो। सिंपल सा केस था, असेट्स को रिवेल किया, लायबिलिटीज को, रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। प्रेरणा आ रहा है ना समझ में? ये फर्स्ट जनरल एंट्री नहीं है। प्यारे दोस्त फर्स्ट जर्नल एंट्री बहुत ध्यान से देख। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के 10,000 रुपए पड़े थे, 10,000 में से इन्वेस्टमेंट 4,000 घट गई, वो घाटा राइट ऑफ किया। और बाकी फंड में जो जोड़ा हुआ पैसा है प्यारे दोस्तों वो तो ओल्ड पार्टनर्स का है, इसीलिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। क्या मेरे दोस्त आ गया ये? यस सर। कोई भी मेरा मित्र कुछ पूछना चाहे? लास्ट वाली जो लास्ट वाली एंट्री हमने क्या किया बहन, मैं थोड़ी यहाँ पे जगह में लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे जब सारी एंट्रियाँ करी तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना तो उसमें एक ही ट्रांजैक्शन आई। अगर अकाउंट बनाओ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग के कारण हमें फ़ायदा हुआ बहन 30,000 रुपये का। तो बैलेंस में जब अकाउंट क्लोज करूंगा तो 30,000 का रिवैल्यूएशन का बैलेंस तीनों पार्टनर ए बी सी बांट लेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसकी भी मुझे जर्नल करनी पड़ेगी, जिसकी जर्नल बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी। क्या आ गया बहन समझ में? यस हाँ, और कोई पूछो। चिराग गुप्ता आया मेरे दोस्त? हिना आया? हाँ Yes, गुड sir. गुड गुड। रिया आ गया? यस सर हाँ युवराज आ गया। सो प्यारे दोस्तों आगे चलेंगे, बहुत शानदार सा है। इसका बी पार्ट सर भी बच चुका है। हाँ सर पूछो। जैसे इसमें बिल्डिंग वाले में एक हमने रिवोल्यूशन में डाला है, सीधा अगर बांट देते तो नहीं प्रॉब्लम गलत थी, होता, जैसे एक ही गलत एंट्री। होता था। फुल्ली डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का वायलेशन करते और जो अकाउंटिंग सिस्टम हमने बना लिया उसका भी वायलेशन करते। सो गलत होता। सो प्यारे दोस्तों ओके आगे सर। चलेंगे। हम इसको रब कर रहे हैं क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बड़ा स्मार्ट है, उसे बहुत ध्यान से सुनना। एक बार मैं वापस लेके आऊंगा। प्यारे दोस्तों मुझे दोबारा इसको लेके आना पड़ेगा क्योंकि वो रब करते वक्त पूरा ही रब हुआ है। मैं दोबारा से क्लिप करके लेके आऊँगा, 1 मिनट लगेगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट 9th एग्जाम्पल का जिसमें असेट्स और लाइबिलिटी को अल्टरेट नहीं करते वो ज़्यादा शार्प है। आप एक बार स्टार्ट करो क्योंकि आपके पास क्वेश्चन तो होगा मेरे विचार से। मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन क्लिप करके ले आऊँ। सो प्यारे दोस्तों ये आ गया हमारा क्वेश्चन। इसको कॉर्नर पे फिट करते हैं और दोबारा से अब ये धाकड़ पार्ट है, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आसान था प्यारे दोस्तों, सेकंड पार्ट को बहुत ध्यान से देखना, सब बातचीत करने की कोशिश करना। प्यारे दोस्तों सेकंड पार्ट में कहा इफ पार्टनर्स डू नॉट अल्टरेट एनी अकाउंट इन द बैलेंस शीट। अब तो साफ ही कह दिया किसी भी असेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टरेट करना ही नहीं है। अब ये ज्यादा समझदार है। प्यारे दोस्तों हमने पहले, मैं इसको रिवाइज कराता हूं, हमने सीखा था कि जब भी असेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टरेट ना करना हो तो कोई याद दिलाओ, हम 3 चीजों का वर्किंग नोट बनाते थे। पहला चीज कोई याद दिलाओ? मेमोरेंडम ऑफ रिवॉल्यूशन। हाँ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, या मैं इसको वर्ड्स में लिखूं तो प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्यारे दोस्तों दूसरा, वेरी गुड भैया, दूसरा accumulated profits and हाँ losses। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तीसरा, 3 होते थे, तीसरा भी याद दिलाओ। सर रेशो रेशो नहीं निकालेंगे नहीं सर प्यारे रिवाइज। नहीं, तीसरा वर्किंग नोट गुडविल। हालांकि इसमें Goodwill। गुडविल का नहीं है। इन तीनों को सबको जोड़ लेंगे, 3 एंट्रियां नहीं करेंगे अलग अलग, तीनों को सबको जोड़ लेंगे और गेनर से ले लेंगे और सैक्रिफाइजर को दे देंगे। तो जब भी आए कि असेट्स को अल्टरेट नहीं करना, 3 चीजें अपने दिमाग में बांध लो। अलग अलग करोगे क्वेश्चन बहुत बड़ा पड़ जाएगा। लोग पहले रिवैल्यूएशन को करते हैं, फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को करते हैं, फिर गुडविल को करते हैं। नहीं प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट बनाना, सारा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जोड़ना, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जोड़ना और गुडविल को भी करना, और फिर गेनर से लेना और सैक्रिफाइजर को देना। अब प्यारे बताओ इसकी जर्नल पहले बनाऊं या इसका वर्किंग नोट बनेगा? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में पहले Working ये note। कैलकुलेट करूं या गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करूं? पहले हम गेनिंग सर एंड गेनिंग और सैक्रिफाइस कर। चलो दोस्तों सब स्टार्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों ओल्ड रेशियो दे रखी थी, सब मित्र मिलके करेंगे, बढ़िया से करेंगे। 3:2:1, तो 3/6, 2/6 एंड 1/6। प्यारे दोस्तों न्यू रेशो क्या हो गई? 1:1:1, 1/3, 1/3, 1/3।
सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स फॉर्मुलाइज। कोई मित्र पूछना चाहे तो प्लीज पूछे। सो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले ए का 3/6 माइनस 1/3, सब स्पीड लगा के करेंगे, पैरेलल करेंगे मेरे दोस्तों। 6 3 माइनस 2 दैट इज 1/6। बी का निकालेंगे तो प्यारे दोस्तों 2/6 माइनस 1/3 जीरो आ गया। सी का निकालेंगे तो मेरे दोस्तों 1/6 माइनस 1/3 दैट कम्स आउट टू बी माइनस 1/6। माइनस का मतलब कोई बता दो। गेन। बहुत बढ़िया प्यारे दोस्तों, तो मुझे जो भी टोटल Gain. निकलेगा उसको सी से 1/6 लेना है और वो सारा सेक्रीफाइजर ए को देना है। अब मैं आता हूं अपने इस वर्किंग नोट में। यहाँ पर एक कन्फ्लिक्ट है, अब बड़े ध्यान से सुनना। जब ये क्वेश्चन आया, दिस इज अ क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ कंपटीशन एग्जाम, तब लोग इन्वेस्टमेंट को लेकर बड़े कंफ्यूज हुए। फर्स्ट पार्ट कर दिया प्यारे दोस्तों सबने, फर्स्ट पार्ट में दिक्कत नहीं है। इस सेकंड पार्ट में मैं इन्वेस्टमेंट का पॉइंट रेज करूंगा, कोई बताना। प्यारे दोस्तों अब सबकी बारी। कहता है इन्वेस्टमेंट 1 लाख की है, मार्केट वैल्यू 96,000 है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 10,000 है, और बैलेंस शीट में किसी भी चीज को अल्टरेट नहीं करना। अब कोई बताओ प्यारे दोस्तों, जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। चल अनन्या बहन कोशिश करो, क्या करूं अब। गुड गुड गुड, कोशिश करो। चलो सबके लिए ऑप्शन छोड़ा, सब बताओ। आपकी ओपिनियन जरूर रखना, चाहे सही हो चाहे गलत हो, इट्स अ वेरी स्मार्ट। प्यारे दोस्तों मैं एक एक करके पूछता हूं, सब ध्यान से सुनना। अच्छा मेरा यहाँ सुझाव है, मेरा आपको हिंट है कि सारी चीजों को ना इंक्लूड करके नहीं देखना, तोड़ तोड़ के अलग से देखना। प्यारे दोस्तों बताओ इन्वेस्टमेंट कितने की थी, सर इसमें सर 1 मैं लाख। अब कितने की हो गई। 96,000. 96,000. प्यारे दोस्तों 96,000 की। अब प्यारे दोस्तों कितना लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ। 4,000. प्यारे दोस्तों 4,000. 4,000 का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन और 10,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो बता दो फंड में कितना पैसा है। 6,000. प्यारे दोस्तों 10,000 ही रहेगा। 6,000. प्यारे दोस्तों अब इसके लिए अलग अलग ओपिनियन है, बहुत ध्यान से सुनना। मेरा यहाँ सुझाव है कि आप इन चीज़ों को जोड़कर, जब मेरे को एंट्री करनी होती तो मैं 4,000 रुपये इन्वेस्टमेंट से घटाऊंगा और उसे रिवैल्यूएशन की जगह फंड में डालूंगा, फंड से करूंगा। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि फंड को मेंटेन करना है, ध्यान से सुनना इस बात को, अगर कोई मुझे कहे फंड को मेंटेन करना है, तब कोई मुझे बता दो इन्वेस्टमेंट से घाटा होने वाला, क्या वो घाटा मैं फंड से राइट ऑफ करूं या रिवैल्यूएशन में डालूं। रिवैल्यूएशन में डालेंगे। इसको में लॉक डालेंगे. करना प्यारे दोस्तों। अब अगर मुझे कहा गया है फंड को मेंटेन करना है, तो इन्वेस्टमेंट से होने वाला घाटा फायदा मैं फंड से राइट ऑफ कतई नहीं कर सकता, मुझे वो रिवैल्यूएशन में डालना पड़ेगा। सो दिस इज माय फर्स्ट पार्ट, द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन सर के अंदर फंड को मेंटेन करना है, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि लॉस उसमें से राइट ऑफ करके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके फिर नई रेशियो में मेंटेन करना हो। बिल्कुल भी नहीं, ये तो बड़ा तरीका होता है, शॉर्टकट तो यही है ना, गेनर से ले लो सेक्रीफाइजर को दे दो। चलेंगे दोस्त आगे। सो प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट मैं यहाँ पर यूज करूंगा, इन्वेस्टमेंट का लॉस। अब ये लॉस हो रहा है, बिल्कुल सावधानी से देखना। इन्वेस्टमेंट पे लॉस हुआ, मैंने माइनस साइन क्यों लगाया। लॉस हो रहा है. लॉस है। प्यारे दोस्तों और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मैं कितना पैसा लूं, कुछ और या 10,000। कोई मुझे दोबारा से बताए 4,000 रुपया मैं फंड से क्यों नहीं राइट ऑफ कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि हमें न्यू बैलेंस शीट हाँ, पे क्योंकि अमाउंट क्वेश्चन रखना में है. हमें कह दिया फंड मेंटेन करना है, तब फंड से 4,000 रुपया राइट ऑफ नहीं किया जा सकता। आगे चलेंगे सर प्यारे दोस्तों। इससे हमें हमें वर्किंग नोट दिखाना होगा, हम वर्किंग नोट में 3 चीज अलग अलग दिखाएंगे तीनों। अगर बिल्कुल, इससे फंड से राइट ऑफ करके दिखा दे तो इम्पैक्ट तो सेम पड़ेगा। हाँ इम्पैक्ट तो सेम पड़ेगा। इम्पैक्ट सेम पड़ेगा पर गलत है वो दिखाना। हाँ बिल्कुल गलत है, फंड अगर मेंटेन करना हो तो आप इन्वेस्टमेंट के घाटे को तो रिवैल्यूएशन से निकालने के लिए आप लायबल हो दोस्त। हाँ अलग अलग करना होता है ना हाँ सर ये दोनों। बिल्कुल बिल्कुल। प्यारे दोस्तों अगली एंट्री पे आए, बिल्डिंग कितने की हो गई, 1,20,000 की। प्यारे दोस्तों बिल्डिंग पहले 90,000 की थी, अब 1,20,000 की हो गई। एप्रिशिएशन हो गया, बिल्डिंग का फायदा हो गया। कितने का फायदा हो गया, 30,000 का दोस्तों। सब मिलके साथ साथ करेंगे प्यारे दोस्तों। गिव द जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस यही है, एडजस्टमेंट मेरी खत्म। मैं आता हूँ बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट की ट्रांजैक्शन को ले रहा हूँ और जिसे मैं स्पार्कल ग्रीन पेन से लिख रहा हूँ। रिजर्व फंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है,
30,000। प्यारे दोस्तों जर्नल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का पार्ट है 60,000। प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में लिख चुका, इन्वेस्टमेंट में ले चुका, बिल्डिंग मेरा हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस माइनस साइन के साथ लिखूं चाहे 6,000। और डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज अगेन अ लॉस फॉर अस, दैट इज 15,000। प्यारे दोस्तों अगर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करूं तो मेरा गेन आता है 26,000 का। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन से आया। कोई बता दो एंट्री 26,000 से करेंगे या दोनों को जोड़ के टोटल अमाउंट से करेंगे? हाँ, कोई चाहे तो इसकी अलग कर सकता है, इसकी अलग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन बढ़ जाता है, बढ़ाना नहीं है प्यारे दोस्तों। इन सबको मैं ऐड कर रहा तो दैट इज 1 लाख में से 21,000 मैंने लेस कर लिया तो क्या आ गया प्यारे दोस्तों? 79,000 आ गया। 79,000। अब मेरे पास गुडविल नहीं है, गुडविल होती तो मैं गुडविल को भी लेता, बट गुडविल का क्वेश्चन साइलेंट है तो नहीं होगी। सो प्यारे दोस्तों टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 + 6 15, 7 8 9 10, 1,05,000 आ गया प्यारे दोस्तों। 1,05,000 के अंदर अब मैं क्या करूंगा? सी गेनर से ले लूंगा और ए सैक्रिफाइजर को दे दूंगा। सीज गेन कितना हुआ प्यारे दोस्तों? 1,05,000 का 1/6। 3 से शायद कैंसिल हो रहा है, पहले 3 से कर लेते हैं। 35,000 फिर 17,500 हो गया प्यारे दोस्तों। 17,500 किससे ले लें प्यारे दोस्तों? सब मिलके एक जर्नल एंट्री बनेगी। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, एक बार किसी क्वेश्चन के अंदर मुझे एग्जाम में याद आया, 12th में तो नहीं आया, उसने ऐसा ही क्वेश्चन दिया कंपटीशन एग्जाम में, कहा गिव सिंगल जर्नल एंट्री टू एडजस्ट ऑल दीज। कोई बता दो अगर कहे कि सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है तो केस 1 है या केस 2 है? केस 2। याद रखना सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करके कह दिया, हालांकि 12th में कभी नहीं आया पर कंपटीशन एग्जाम में ऐसे चीजें आती हैं। तो प्यारे दोस्तों मैं क्या जर्नल एंट्री करूंगा? सी ने गेन किया है, सी की कैपिटल से निकाल लूंगा 17,500 और प्यारे दोस्तों सारा त्यागियों में बांट दूंगा। त्यागी 2 होते और भी तो उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देता, पर यहाँ तो केवल और केवल ए त्यागी है, इसीलिए खाली उसी को दे दूं 17,500। प्यारे दोस्तों दिस इज मोर स्मार्टर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था तब भी हमने इन्वेस्टमेंट पे होने वाले घाटे को लॉस माना और रिवैल्यूएशन के माध्यम से किया सेकंड केस में, फर्स्ट में नहीं। तो इस पे कुछ नोट बना के अच्छा सा लिख लेना, स्मार्टर केस है। सो आगे चलते हैं और एक फुल फ्लैप क्वेश्चन लेते हैं। सर अगर इसमें गुडविल होती है, इस क्वेश्चन में गुडविल, तो पूरा गुडविल का पूरा अमाउंट जोड़ते ना इसमें? हाँ बिल्कुल, टोटल है ना? गुडविल जोड़ते और गेनर से लेते और सैक्रिफाइसर अच्छा अच्छा, ओके। नरेशन क्या है? narration being all adjustments are adjusted at the time of change in profit sharing ratio। ठीक है मेरे दोस्त, एडजस्टमेंट की नरेशन बहुत अच्छी थी इसकी, बोले सारी एडजस्टमेंट हो गई एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। कोई मेरा मित्र पूछना चाहे प्लीज पूछें, अच्छे से करना है। जय सोनी आ रहा है, कनन आ रहा है, प्रेरणा बहन, हाँ भैया। भैया कनन, सेजल आ रहा है, सुमन आ रहा है। Yes, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, अब फुल फ्लैप क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ बोलो बहन। एक बार इन्वेस्टमेंट वाला फिर से समझा दो। बहन इन्वेस्टमेंट पे 4,000 का घाटा हुआ, फंड से मत उड़ाना क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है फंड बैलेंस शीट में मेंटेन करना है, इसीलिए घाटे को फंड में की जगह रिवैल्यूएशन में डालूंगा। क्या आ गया है समझ में? यस सर। बस इतनी बात थी। और कोई पूछना चाहे कोई भी? सो ये नोट बना के लिख लेना प्यारे दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक फुल फ्लैप क्वेश्चन ले रहे हैं। कोई याद दिलाओ फुल फ्लैप क्वेश्चन में पहले बिगिनिंग में पढ़ूं या लास्ट में? लास्ट में। क्या कहता है जरा ध्यान से देखना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तक बनानी है प्यारे दोस्तों। अब उसने मैं क्वेश्चन के अंदर एडजस्टमेंट एंट्री में ये पढ़ने की कोशिश करूंगा कि असेट्स एंड लायबिलिटीज को अल्टरेट करना है या नहीं करना। प्यारे दोस्तों पहली असेट्स में फिक्स असेट्स की मार्केट वैल्यू दे दी, सन्ड्री डेटर्स की, गुडविल कैसे निकालेंगे, स्टॉक की एंट्री दे दी। ये तो बताया ही नहीं क्वेश्चन में कहीं पे कि असेट्स को बैलेंस शीट में चेंज करना है या नहीं करना। कोई बताए, जब कुछ नहीं कहे तो नहीं चेंज करूं या करेंगे?
नहीं करेंगे। करेंगे बिल्कुल। बैलेंस शीट में सारी आज की रियल वैल्यू को लेकर आएंगे प्यारे दोस्तों। ऊपर देख लेते हैं, अर्थ मून एंड सन तीनों बहुत शानदार पार्टनर हैं। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या थी प्यारे दोस्तों? 3:3:2। दे डिसाइड टू शेयर इक्वली। अब कौन सी रेशो हो गई? और न्यू रेशो हो गई 1:1:1। प्यारे दोस्तों कहते हैं सारे क्वेश्चन को करना है, असेट्स और लायबिलिटी को अल्टरेट करना है, रिवेल करना है। तो कोई प्यारा बता दो पहले। अब मुझे बैलेंस शीट बनानी है तो सारे अकाउंट बनाने ही पड़ेंगे। सारे अकाउंट कोई बताओ, रियल बनाऊं या वर्किंग नोट में बनाऊं? रियल नहीं प्यारे दोस्त, फॉर्मेट नहीं बनाएंगे पूरा, तो वर्किंग नोट में बनाएंगे और रफ फॉर्म में करेंगे। टू बाय लिखें ना लिखें, डेबिट क्रेडिट लिखें ना लिखें, ये अब हमारी मर्जी। वर्किंग नोट में कुछ फायदा होता है, सो पूरे रियल बनाने की जरूरत नहीं। पहला मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, दूसरा अकाउंट कौन सा बनाऊं? कोई याद दिलाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जरा देखना पार्टनर्स सर की केस वन में भी रफ में बनाते हैं वर्किंग नोट में। हाँ प्यारे दोस्त अभी आएगा सब, चिंता नहीं कर। सो प्यारे दोस्तों केस कोई भी चैप्टर हो, अगर बोले कि बैलेंस शीट बनानी है, बाकी नहीं बनाने को कहा गया तो मुझे बनानी तो पड़ेगी। लेकिन वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट का मतलब मैं डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर अमाउंट से बचूंगा। सो प्यारे दोस्तों कैपिटल फिक्स नहीं है, कोई याद दिलाओ, सब जानकार हैं। अगर कैपिटल फिक्स होती तो मुझे कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते? फिक्स कैपिटल अकाउंट, और उसके साथ कौन सा अकाउंट बनाना पड़ता? करंट अकाउंट। प्यारे दोस्तों शाबाश। अर्थ मून एंड सन तीन पार्टनर हैं प्यारे दोस्तों यहाँ पे, तो तीन कॉलम बनाना। सब साथ साथ चलेंगे प्यारे दोस्तों, तेजी से चलेंगे, भले आगे चलने की कोशिश करेंगे, बहुत मजा आएगा। फुल फ्लैप क्वेश्चन है इसका, पहला फुल फ्लैप हम क्वेश्चन कर रहे हैं। सो अर्थ मून एंड सन। फिर मैं बना दूं बैलेंस शीट। प्यारे दोस्तों कोई बैलेंस शीट के अलावा मुझे क्या कोई और भी अकाउंट बनाना पड़ेगा? कोई बताओ। बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट किसी मेरे एक भाई ने कहा, चैतन्य ने, एडमिशन में बनता था, रिटायरमेंट में बनता था। कोई भाई को बताओ किसी से पैसा आ जा रहा है क्या? नहीं आ रहा, नहीं जा रहा। सो बैंक अकाउंट बना लूं तो खाली पड़ा रह जाएगा, इसीलिए नहीं बना रहे। पहला अकाउंट हमने रखा रिवैल्यूएशन अकाउंट, सब साथ साथ चलेंगे। दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो कौन कौन पार्टनर थे? अर्थ मून सन, अर्थ मून सन। प्यारे दोस्तों आइए स्टार्ट करें। अच्छा कोई मुझे बता दो, फुल फ्लैप क्वेश्चन है, सारी एसेट्स और लायबिलिटी को रिवेल करना है, क्या गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? सब बताना। तो पड़ेगी, गुडविल दे रखी है। किसी और चीज के लिए नहीं पड़ेगी, केवल एक चीज के लिए पड़ेगी, दैट इज गुडविल। सो प्यारे दोस्तों वर्किंग नोट के अंदर हम वो पहले ही निकाल के रख लें, गुडविल के लिए पड़ेगी। सो ये मेरा वर्किंग नोट नंबर 1। ओल्ड रेशियो थी प्यारे दोस्तों 3:3:2। तो प्यारे दोस्तों 3 3 6 और 2 8। तो ओल्ड रेशियो में सीधा ए का ही निकाल लेता हूँ। पहला पार्टनर था अर्थ, अर्थ का ही निकाल लेता हूँ। तो 3/8 माइनस न्यू रेशियो इक्वली थी 1/3। एलसीएम इज 24। 9 माइनस 8 दैट इज 1/24। मून का निकाल लेते हैं, 3/8 माइनस 1/3 अगेन 1/24। अब सन का कोई बगैर निकाले बता दो क्या निकलेगा? -2/24। -2/24। प्यारे दोस्तों इसका मतलब इसने क्या किया, कुछ और या गेन? प्यारे दोस्तों गुडविल की ट्रीटमेंट करनी हो तो सन से ले लूंगा 2/24 और अर्थ एंड मून को वो इक्वल रेशियो में बांट दूंगा। पहले इसी को कर लेता हूं, इसका वर्किंग नोट हमें डिटेल में बनाना पड़ेगा। गुडविल की वर्किंग देख लेते हैं ताकि सबसे पहले गुडविल को टैकल कर लें। गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द गुडविल of the firm at this date be valued at 4.5 year purchase of average profit of last 5 year 14,000, 17,000, 20,000, 22,000, 27,000। थोड़ा सा अपलिफ्ट कर लेते हैं, गुडविल के वैल्यूएशन का वर्किंग नोट बनाएंगे, सब मित्र मिलके बनाएंगे। दिस इज सेकेंड गुडविल। गुडविल इज वैल्यूड एट 4.5 year परचेज, 4.5 लिख लूँ ना भैया। 5 साल का प्रॉफिट मुझे कितना कितना दिया? 14,000, 17,000, 20,000, 22,000 और 27,000 ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ दीज 5 ईयर मल्टीप्लाइड बाय 5। प्यारे दोस्तों मैंने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व किया, ये आ गया 90,000। कोई बता दो गुडविल की ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या न्यू में या गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग में?
गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग। अच्छा, एक चीज को कंक्लूड करना, कोई याद दिलाओ, एडमिशन में कौन सी रेशो चलती थी, कोई और या सैक्रिफाइसिंग? सैक्रिफाइसिंग। रिटायरमेंट में कौन सी रेशो चलती थी प्यारे दोस्तों? गेनिंग गेनिंग। रेशो। तो यहाँ पे भी तो Gaining ratio. एडमिशन, यहाँ चेंज इन रेशो में भी गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो में। गेनर से ले लूं प्यारे दोस्तों, सन से लेना था, सन्स गेन इन गुडविल। सर 90,000 नहीं आएगा। कैलकुलेट करके देखो दोस्त, आप ध्यान से करो। प्यारे दोस्तों, सन्स गेन इन गुडविल कितना आएगा? 90,000 के अंदर 2/24, दैट अमाउंट कम्स टू बी 7,500। कोई बता दो ये 7,500 किस किस में बांट दूं? अर्थ हमें और sacrifice मून। करा है। किस रेशो में बांट दूं? अर्थ एंड 1:1 में। बिल्कुल, सैक्रिफाइसिंग रेशो 1:1 है, तो 3,750 प्रशांत हो गया। सर 90,000 नहीं आ रहा 4.5 से मल्टीप्लाई कर दी दोस्त। सर। वो 1,01,000 डिवाइडेड बाई 5 आएगा ना, तो 20,200 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5 को। तो करना प्यारे। आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में मेरे को लगता है दिक्कत कर रहे हैं, कैलकुलेशन का पोर्शन अपने आप करना, ध्यान से करना। और दिस इज द अमाउंट। सो प्यारे दोस्तों, आप कोई बताओ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते वक्त अगर इसकी अपन जर्नल बनाएं तो क्या जर्नल बनेगी? किसने गेन किया प्यारे दोस्तों? सन ने। सन से ले लेंगे और अर्थ और मून को दे देंगे। कितना ले लेंगे सन से प्यारे दोस्तों? 7,500, 3,750, 3,750 अर्थ और मून को दे देंगे। सब ध्यान से करना, बढ़िया से करो। अब मुझे इसके फुल अकाउंट, जो फाइनल अकाउंट है उसके अंदर इसको पोस्ट करना है। दैट इज वेरी सिंपल प्यारे दोस्तों। आइए इसके अंदर पोस्ट करेंगे सब मित्र मिलकर। सन ने गेन किया था, उसके अकाउंट से निकालना था। अर्थ को देना था 3,750, मून को देना था 3,750। यहाँ पे क्या लिखूं प्यारे दोस्तों? सन, लेकिन सन के अकाउंट में तोड़ के डालना, इकट्ठा मत कर लेना प्यारे दोस्तों। टू अर्थ, टू मून। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। मेरी गुडविल की एडजस्टमेंट, गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो की थर्ड एडजस्टमेंट मैंने पहले कर। अब आगे चलते हैं। फिक्स असेट्स कितने में रिवेल करी? 3,31,000 में। सब मित्र मिलके चलेंगे। दिस इज माय बैलेंस शीट। फिक्स असेट्स बैलेंस शीट में अल्टरेट करना है, चेंज करना है, आज की वैल्यू पर लेके आना है। 3,31,000 प्यारे दोस्तों हमारे को बैलेंस शीट में दे रखी थी 280 की। अरे ये तो मजा आ गया। कोई बता दो फायदो हो गए हो या घाटो हो गए हो? फायदो हो गए हो। कितने का फायदा हो गए हो? 51,000 का मैं रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में डाला और बाय फिक्स असेट्स लिखा। कोई बताओ इसकी जर्नल बनेगी क्या, हाँ या ना? बनेगी। बिल्कुल, क्या बनेगी प्यारे दोस्तों? फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। सब साथ साथ चलेंगे, बल्कि आगे चलेंगे। पहली एंट्री हो गई, दूसरी करेंगे। कहता है प्रोविजन ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर टू बी मेड। पहले रिवर्स साइड देख लेना, पुराना रिवर्स साइड प्रोविजन ना हो, नहीं है प्यारे दोस्तों। तो डेटर 60,000। कोई मुझे बताओ इनर कॉलम में लेस करके दिखाऊं या रिवर्स ही दिखाऊं? रिवर्स ही दिखाता हूं प्यारे दोस्तों। कोई लेस करके दिखा दे तो गलत नहीं होगा। कितना परसेंट था प्यारे दोस्तों? 5%, 3,000। कोई पुराना प्रोविजन था ही नहीं, सारा अभी हमने क्रिएट किया। तो प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट बिल्कुल एडमिशन रिटायरमेंट की तरह चल रहा है। अभी हम ये दोबारा से यही क्वेश्चन लेंगे जिसके अंदर हम कहेंगे असेट्स और लायबिलिटी को अल्टरेट नहीं करेंगे, तब हम बिल्कुल एक अलग तरीके से करेंगे। दोनों को कंक्लूड करना, दोनों को कंपेयर भी करना। सो जरा तेजी से चलते रहेंगे। दूसरी एंट्री हो गई, तीसरी हो गई, चौथी एंट्री गुडविल कितने? अभी कहता है फोर्थ एंट्री में स्टॉक 1,12,000 तक हो गया। रिड्यूस टू कह रहे हैं प्यारे दोस्तों। पहले 120 का था, अब रिड्यूस टू 1,12,000। कोई बता दो बढ़ गया या घट गया जी? वेरी गुड भैया। फायदों के घाटो? घाटो हो गए हो। घाटो हो गए भैयो भाइयों। तो 8,000 का घाटा हो गया भैया। मैं यहाँ पे डाला
ए लिखा 8,000 रुपया। चलो दोस्तों, कहता है आखिरी में ध्यान से देखना, गुडविल वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक। ये तो प्यारे दोस्तों हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। कोई याद दिलाओ कौन सा एएस था गुडविल का? एएस 10 एंड दूसरा पार्शियली एएस 26 भी पार्शियली लगता है। सो आगे चलें, वैसे एएस 10 बोलेंगे। सो कहता है जनरल एंट्री करनी है एंड बैलेंस शीट भी बनानी है। जनरल एंट्री हमें करनी है प्यारे दोस्तों। अब आते हैं बैलेंस शीट की सारी एसेट्स और लायबिलिटी पे, उनको ट्रांसफर करते हैं। कैश एट बैंक में यहीं पे डालूं। अच्छा, कैश एट बैंक लिखा है तो कैश एट बैंक ही लिख देना, जल्दी में कैश मत लिख, बैंक बैलेंस मत लिख देना। बिल रिसीवेबल प्यारे दोस्तों एज इट इज कितने का था प्यारे दोस्तों? 50,000 का। बाकी तीनों असेट्स हो गई थी। लायबिलिटी साइड पे आए तो सब साथ साथ चलना। सन्ड्री क्रेडिटर था प्यारे दोस्तों 1,50,000 का। सन्ड्री क्रेडिटर के बाद जर्नल रिजर्व प्यारे दोस्तों, आपकी बारी, मुझे याद दिलाओ क्या करूं। थोड़ा तेज तेज चलना है प्यारे दोस्तों। डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एडमिशन में भी बांटते आए, आज भी बांटेंगे। ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2 के अंदर 30,000 30,000 एंड 20,000 आएगा ना प्यारे दोस्तों। क्या इसकी जर्नल एंट्री बननी चाहिए जी? हाँ शाबाश दोस्तों, क्या जर्नल बनेगी? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A, B to C. अर्थ मून एंड सन्स कैपिटल अकाउंट। गुड अंशिका। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। पार्टनर लोन, अरे अब बढ़िया है। कोई बताओ, अर्थ ने फर्म की लायबिलिटी है, फर्म ने देना है, अर्थ को कहाँ डालूं? अर्थ के किस साइड डालूं? अर्थ के कैपिटल में किस साइड डालूं? पूछ रहा हूं। लायबिलिटी में प्यारे डालेगा। दोस्तों, कोई ये अर्थ आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, इसका हिसाब नहीं करना। सो प्यारे दोस्तों, अर्थ लोन में बिल्कुल एज इट इज लायबिलिटी में डालूंगा। सो पार्टनर्स लोन, कोई पार्टनर मर गया होता तो उसका हिसाब किताब करता, तब मैं कैपिटल में डालता। अभी तो ये सब लोग हैं और फर्म में हैं तो खूब लेन देन चलता रहेगा। सो अर्थ और मून दोनों का लोन 70,000। प्यारे दोस्तों, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस बीडी डाल दें 1 लाख अर्थ की, मून की 80,000, सन की प्यारे दोस्तों 70,000। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों। नाउ वी हैव टू क्लोज द अकाउंट्स। अकाउंट क्लोज करें तो इधर का टोटल 51,000, रिवर्स साइड का 11,000 आ रहा है प्यारे दोस्तों। 51,000 में से 11,000 लेस कर दूं तो देखना 40,000 आ गया ना। तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट ट्रांसफर टू अर्थ मून एंड सन। कोई बता दो ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या सेक्रीफाइसिंग रेशियो? गड़बड़ नहीं करनी। सेक्रीफाइसिंग का है क्या? रिवॉल्यूशन का फायदा कौन बांटते हैं? सेक्रीफाइजर बांटते हैं, ओल्ड पार्टनर्स का है? ओल्ड पार्टनर्स का है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्यारे दोस्तों, अगर ये कहे असेट्स एंड लायबिलिटी को अल्टरेट नहीं करना, तब मैं कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा। 40,000 गेनर से ले लूंगा, सेक्रीफाइजर को दे दूंगा। अभी वो बात नहीं चल रही, तो कंफ्यूज नहीं होना कोई भी। किसी को जरा सी भी दिक्कत लगे तो पूछना। तो 15,000 15,000 10,000 आ गया प्यारे दोस्तों। साथ साथ चलेंगे प्यारे दोस्तों। उससे जर्नल एंट्री पूछी थी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी। कोई प्यारा बता दो बढ़िया से, क्या जर्नल बनेगी? हाँ गुड भैया। अब कोई बताओ, किसी पार्टनर का पहले अकाउंट क्लोज करें या जिस मर्जी का पहले क्लोज कर लें? बोलो बोलो बोलो। कोई जिस मर्जी का कर लो सर, जिस पहले मर्जी जिस का मर्जी पहले का। क्लोज कर लें। तो पहले का आया 1,45,000 प्लस 3 1,48,750 आया। दूसरे का हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,11,000, 1,10,000, 15,000, 1,25,000, 1,28,750। तीसरे का कैलकुलेट कर लेते हैं, उसका कुछ लेस भी हो रहा है 7,500 रुपया। 70, 80, 90, 92,500। प्यारे दोस्तों, ये आ गया मेरा बैलेंस के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर। कैपिटल, अर्थ की कैपिटल थी 1,48,750, मून की थी 1,28,750, सन की कैपिटल थी 92,500। अब बताओ बैलेंस शीट को टोटल करेंगे तो नहीं इक्वल आएंगे, आ जाएंगे? हाँ जाएगा। बिल्कुल आसान सा काम था। एज एडमिशन, एज रिटायरमेंट, एज डेथ, कोई चेंज नहीं, बिल्कुल एज इट इज। क्या सेम क्वेश्चन ले रहे हैं,
वो जो सेकंड पार्ट है जिसके अंदर कहेगा इसी क्वेश्चन में कि असेट्स एंड लायबिलिटीज को कोई अल्टरेट नहीं करना, जितने रिजर्व एंड सरप्लस हैं वो पार्टनर ने डिसाइड किया मेंटेन करेंगे, सेम यही क्वेश्चन लेंगे, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब उसको पार्टिसिपेट करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए रुक रहा हूं, पहले इसे अच्छे से कंक्लूड करना, क्योंकि ये नहीं आया तो अगला आ नहीं सकेगा दोस्तों। अंशिका आ रहा है समझ में? दीपक किंची आ यस रहा है? सर। हाँ गुड बहन, दीपक किंची आ रहा है। यस सर। प्रेरणा बहन आ रहा है। यस सर। सहेज कौर आ रहा है। सहेज कौर समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ ध्यान से समझना, अगला बहुत अच्छा है। यस आओ जी सर। अगला चलेंगे। प्यारे दोस्तों मूव कर दूं, किसी का रह गया तो बोलो जी। सो कम टू द नेक्स्ट। सेम क्वेश्चन रहेगा, देखते हैं क्या चेंज आएगा और उसके अंदर हम कैसे करें। इसके खूब आइडिया है इस क्वेश्चन को करने के, उसका आइडिया हम सबको डेवलप करना है। और ज्यादातर ये बी ऑप्शन आती है। प्यारे दोस्तों सेम क्वेश्चन है, अर्थ मून एंड सन पार्टनर 3:3:1:2 रेशियो थी, बैलेंस शीट एज इट इज वही है, फिक्स असेट सारी एडजस्टमेंट वही है, लेकिन छठी एंट्री हमने नहीं डाली है। सब 6 एंट्री को पढ़ो पहले। पार्टनर डिसाइड टू नॉट टू अल्टरेट एनी वैल्यू ऑफ असेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी। तो सारी असेट्स, फिक्स असेट, स्टॉक, कोई बताओ बढ़ेंगी घटेंगी या सेम रहेंगी? सेम रहेंगी। प्यारे दोस्तों इतनी ही बात नहीं, अगर इतना ही कहता तो मैं फिक्स एसेट मेंटेन करता, लेकिन जर्नल रिजर्व ओल्ड पार्टनर में बांट देता, ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में। प्यारे दोस्तों उसने दूसरी बात कही, रिजर्व मेंटेन इन द बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट में रिजर्व को बांटना है या मेंटेन करना है? मेंटेन करना है। प्यारे दोस्तों दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। अब कहता है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। कोई बताओ अब इसके अंदर मेरी बहुत सारी जर्नल एंट्री बनेगी या एक ही जर्नल बनेगी? एक ही बनेगी। प्यारे दोस्तों अब याद रखना इसमें एक ही जर्नल एंट्री। कंपटीशन एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए और बोले सिंगल जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है तो समझ जाना यही नॉट टू अल्टरेट वाला केस है। प्यारे दोस्तों गेनर से लूंगा, सैक्रिफाइसर को दूंगा। अब बताओ इसके अंदर मैं अकाउंट बनाऊं या केवल नई बैलेंस शीट भी बनानी है? कोई अकाउंट बनाऊं या केवल बैलेंस शीट बनाऊं? बैलेंस शीट बनाएंगे सबसे। केवल बैलेंस शीट। मैं अकाउंट उधर बनाऊंगा प्यारे दोस्तों, बैलेंस शीट के लिए यहाँ पे जगह बनाते हैं। थोड़ी जगह शायद कम पड़े पर काम चला लेंगे। सो थोड़ा सा इसको अपलिफ्ट कर लेते हैं। आप बैलेंस शीट बना लेते हैं, सब बनाएंगे बैलेंस शीट, सब सुंदर सी बैलेंस शीट बनाएंगे। ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, बिल्कुल माइन्यूट से चेंजेस हैं। सो प्यारे दोस्तों कोई बता दो बैलेंस शीट में कोई एसेट लायबिलिटी अल्टरेट नहीं करनी, तो कोई बता दो बस क्या अल्टरेट होगी? कैपिटल खाली ट्रेड होगी। कैपिटल अल्टरेट हो गई, पार्टनर से गेनर से लेंगे, सैक्रिफाइसर को देंगे। अब जब इस तरह का फुल फ्लैप क्वेश्चन आए तो बताओ, हमने कहा था 3 अलग अलग एंट्रियां करेंगे या 3 अलग अलग वर्किंग नोट बनाएंगे? अलग अलग वर्किंग नोट वो बनेंगे। 3 पॉइंट याद दिलाओ। पहला क्या था? सब पार्टिसिपेट मेमोरेंडम करेंगे। ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, या हम वर्किंग नोट बना रहे हैं तो मेमोरेंडम वर्ड यूज नहीं करते। प्रॉफिट सब साथ साथ करना, और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। प्यारे दोस्तों दूसरा बताएंगे सब, शाबाश। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। हाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, ये भी हमें नहीं बांटने। तीसरा बता दो दोस्तों। गुडविल। हाँ Goodwill. वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। प्यारे दोस्तों तीनों को लेकर जोड़ लेंगे, ग्रैंड बैलेंस आ जाएगा। वो उसके बाद वाला टॉपिक बताओ, किससे लेना है और किसको देना है? गेनर से लेके सैक्रिफाइसर से को लेके लेके। प्यारे सो देना है। दोस्तों इसके अलावा मुझे एक बी वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये मेरा ए वर्किंग नोट है। बी वर्किंग नोट के अंदर मुझे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालनी होगी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में अभी निकाली थी तो मैं वही निकाल ले लूं। याद दिलाने ना, अर्थ की कितनी निकली थी? 1/24। मून की कितनी निकली थी भैया? 1/24। और सन का गेन निकला था प्यारे दोस्तों -2/24। क्या तो मेरे को अगर पेपर में क्वेश्चन करना हो तो ये कैसे निकला, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, ये निकाल के दिखानी पड़ेगी। प्यारे दोस्तों मैं अपने पहले वर्किंग नोट में आता हूं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, हर एक एडजस्टमेंट को पढ़ूंगा और आपको भटकाने की कोशिश करूंगा, कोई भी भटकने नहीं पावे दोस्तों। कहता है फिक्स असेट्स कितने की हो गई? प्यारे दोस्तों क्वेश्चन में कहा फिक्स असेट 3,31,000 की हो गई। पहले दोस्तों 2,80,000 की 331 की हो गई, 51,000 का प्रॉफिट हो गया। तो फिक्स असेट्स का प्रॉफिट हो गया 51,000। कोई मुझे बैलेंस शीट में बता दो फिक्स असेट्स कितने से दिखा दूं?
सर ऑल्टरेट नहीं करनी। हाँ अल्टरेट नहीं करनी, गलती से भी अल्टरेट मत कर जाना। 280 की पहले थी, 280 की दिखाऊंगा। कोई बताओ फिक्स एसेट्स पे रिवैल्यूट करने में कितना फायदा हुआ? 31,000, हाँ 51,000। 51,000 रुपए का फायदा हुआ। कोई प्यारा उसकी जर्नल बता दो। सर लास्ट में करेंगे। बिल्कुल कोई कोई जर्नल नहीं जर्नल होगी। अभी हो ही नहीं, होएगी ही नहीं प्यारे दोस्तों, लास्ट में होगी। सिंगल अमाउंट से अभी कोई जर्नल नहीं कर सकते, फिक्स एसेट्स बढ़ा ही नहीं घटा ही नहीं, तो जर्नल कैसी? सो कहता है अगला प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट कितना था? 5%। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट डेटर पे होगा, डेटर मैंने इधर डाला प्यारे दोस्तों। कोई बता दो बैलेंस शीट में प्रोविजन किधर दिखाऊं? सर दिखाएंगे ही नहीं। हाँ दिखाएंगे नहीं, और प्रोविजन के नाम का जो लॉस हुआ वो मैं यहाँ पर लेस कर दूं 3000। प्यारे सर दोस्तों प्रोविजन दिखाना चाहिए, पर वो कह रहा है असेट्स और लायबिलिटी को अल्टरेट नहीं करो, और आप उसको अल्टरेट कर रहे हैं प्यारे दोस्त। वो कह रहा है रिजर्व एंड सरप्लस को मेंटेन करो, और आप उसे अल्टरेट कर दो। क्या ठीक हो गया? नहीं सर, पर प्रोविजन पे तो अलग वो लगना बड़े चाहिए ना ध्यान से फिर। सुन लेना, प्रोविजन पे दिखाना चाहिए और बड़ी फिक्स एसेट्स को नहीं दिखाना चाहिए। क्या बढ़िया बातें हैं, क्या दोहरा मापदंड है आपका। ध्यान से करें क्वेश्चन को, एक बार कह दिया नहीं दिखाना तो उसके ऊपर बंदूक नहीं ताननी की दिखाएंगे अपन तो। ओके ओके सर। गुडविल ऑफ द फर्म प्यारे दोस्तों वही क्वेश्चन है, गुडविल को वैल्यूड करा तो प्यारे दोस्तों याद दिलाना 90,000 ही आया था ना प्यारे दोस्तों। सो गुडविल वैल्यूड करी, 4.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट 90,000 मैंने सीधा ही लिख दिया प्यारे दोस्तों। क्या मैं इसकी जर्नल अलग से बनाऊं या सबको जोड़ ऐड सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगी? ऐड सब्ट्रैक्ट करके बन जाएगी। प्यारे दोस्तों आगे चलते हैं। स्टॉक रिड्यूस हो गया 1,12,000 तक, पहले स्टॉक था प्यारे दोस्तों 120 का। कोई बता दो नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का दिखा दूं? 1,20,000। 20 का। हाँ घटा मत देना, जैसा मेरा अभी अग्रवाल भटक गया था, बोला घटाना है प्रोविजन रिवर्स साइड दिखाना है, गलती से भी मत कर देना, मन कहेगा, क्योंकि हमारी ज्यादा प्रैक्टिस उसी की है। सो 8,000 रुपीज लॉस हो गया, मैं इधर डाला प्यारे दोस्तों। गुडविल वाज नॉट टू बी अपीयर इन द बुक, ये तो हमारा कानून है प्यारे दोस्तों। 6 हमने पढ़ी ली प्यारे दोस्तों। आप बताओ पहले मैं इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करूं या बैलेंस शीट लूं? बैलेंस शीट लोगे। हाँ पहले बैलेंस शीट लूंगा भैया। एज इट इज डालता चलूं, कैश एट बैंक। सो कैश एट बैंक 40,000 मेरे दोस्तों। बिल रिसीवेबल 50,000 मेरे दोस्तों। सन्ड्री डेटर में ले चुका, स्टॉक में ले चुका, फिक्स एसेट्स में ले चुका। सन्ड्री क्रेडिटर 1,50,000 दोस्तों। जर्नल रिजर्व का कोई बता दो कौन बांटेंगे, क्या करूं? ऐसे ही रहने देंगे। मेरे दोस्तों मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूं, मेरा एक भाई कह रहा है बस यहीं पे रहने दूंगा। कोई गलती बता दो। गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग तो हाँ जर्नल रिजर्व ये वर्किंग नोट में जाएगा प्यारे दोस्त, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का तो बाद में बोलेंगे, जाएगा ना। ध्यान से देखना, जर्नल रिजर्व यहीं पे गया। पार्टनर्स लोन वो तो एज इट इज, अर्थ का और मून का 40,000, 30,000, टोटल इज 70,000। कोई बता दो कैपिटल का क्या करूं? बताओ ना दोस्तों, कोई तो बताएगा। कुछ नहीं सर अभी करना नहीं सर। लिखेंगे, सर प्यारे अभी नहीं दोस्तों लिखेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैं एज इट इज लिख दूं ठीक है, क्योंकि फुल फ्लैप क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट बोला नहीं। अगर मेरे को एक क्वेश्चन ने कहता कि सारे नेसेसरी अकाउंट बनाओ, तब मैं एक तो बैलेंस शीट बनाता, रिवैल्यूएशन बिल्कुल नहीं बनाता, एक दूसरा और बनाता, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ज़्यादा अच्छा होगा, मैं बगैर कैपिटल अकाउंट बनाए वैसे काम कर सकता हूँ, पर बना के दिखा दूँ तो थोड़ी सी हमारी नॉलेज अच्छे से हो जाएगी, हम अच्छे से समझ जाएंगे। अर्थ मून और सन पार्टनर सब बनाएंगे। अर्थ कुंदन आ रहा है ना, मून सन, अर्थ मून सन। प्यारे दोस्तों कैपिटल डाल दो इनकी, 1,80,000 और 70,000, 1,80,000 और 70,000। प्यारे दोस्तों सब मिलके जल्दी से कैपिटल अकाउंट बनाएं, जरा ध्यान से देख लें। मैं सारी चीजें बैलेंस शीट कर लिया, सारी एडजस्टमेंट एंट्रियां पढ़ लिया, अब मुझे कोई बता दो क्या करना चाहिए। इसका टोटल कर लूं प्यारे दोस्तों, 40,000 आया मेरा प्यारे दोस्तों। इसका टोटल किया 80,000 आ गया। इसका टोटल किया प्यारे दोस्तों 90,000 आ गया। सबको जोड़ लूं, 8 दूनी 16, 170 प्लस 40, 170 प्लस 40, 2,10,000 आ गया। आपको याद दिला दो, बहुत आसान सा काम है। अब क्या करूं? गेनर से लेकर सैक्रिफाइसर को देंगे। कौन गेनर था भैया? सन गेनर था।
सो वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट के लिए मैं थोड़ा सा अपलिफ्ट इस तरफ कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से वर्किंग नोट बना लें। सबसे पहले गेनर की अमाउंट निकालूं या सेक्रीफाइजर की? गेनर की। गेनर की। सन्स गेन 2/24 गेन किया था ऑफ 2,10,000। सब करें, जल्दी से करें, बढ़िया से डेवलप करना है प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है। इसको बैलेंस करके हमने निकाला काट पीट के तो 8,07,050 आ गया। कोई प्यारा बता दो इस 8,0750 को कौन कौन बांटेंगे? अर्थ और मून। Sacrificer. सेक्रीफाइजर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/24:1/24 24 एलसीएम ले लिया तो 1:1 प्यारे दोस्तों इक्वल आ जाएगी। इक्वल आ जाएगी तो ये बनेगा, मैंने शायद ये अमाउंट गलत निकाला प्यारे दोस्तों, मैं इसको रेक्टिफाइड करूंगा। ये 17,500। बिल्कुल 17,500। सो इसका बनेगा 8,750, इसका बनेगा 8,750। प्यारे दोस्तों अर्थ से ले लें, सन से ले लें 17,500 और अर्थ को और मून के अंदर बांट दें। इसकी एंट्री में अकाउंट में कहाँ कहाँ करूंगा प्यारे दोस्तों, ध्यान से देखना, अकाउंट्स में आ जाओ। अर्थ को दे देंगे 8,750, मून को दे देंगे 8,750 और ये सारा पैसा सन के अकाउंट से निकालेंगे। ब्रेकअप करके निकालना प्यारे दोस्तों, सब बढ़िया से करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये अर्थ लिखेंगे, ये मून लिखेंगे एंड देन क्लोज द कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों कैपिटल अकाउंट को क्लोज करूं तो बैलेंस सीडी आ जाएगा मेरे पास 1,08,750। मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं, जगह कम है। सो ये मेरा टोटल वर्किंग नोट के साथ आ गया। इसका जो भी बैलेंस निकला वो मैंने सीधा यहाँ पे लिखने की जगह यहीं पे लिख दिया। कैपिटल अर्थ का 1,08,750। अर्थ के बाद मून का प्यारे दोस्तों 88,750। फिर प्यारे दोस्तों सन का बैलेंस कम हो रहा है। सो सन का बैलेंस हमारा कितना बन जाएगा 52,500। तीनों का बैलेंस निकालना प्यारे दोस्तों, 52,500 एंड टोटल करेंगे, इट विल बी मैच। प्यारे दोस्तों कंक्लूड सर करना। उसने कह रखा था कि मतलब बैलेंस शीट चेंज नहीं करनी तो कैपिटल तो चेंज हो गई इसमें बैलेंस शीट में। उसने ये नहीं कहा था बैलेंस शीट चेंज नहीं करनी, भाई तू क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कर। उसने कहा था बैलेंस शीट की एसेट्स और आउटसाइडर लायबिलिटी चेंज नहीं करनी। आ गया? यस सर। हाँ, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आगे चलेंगे प्यारे दोस्तों, किसी और मेरे मित्र की कोई दुविधा है, प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। सब ध्यान से करेंगे, अच्छे से करेंगे, बढ़िया से करेंगे। कशिश आ रहा है? कशिश समझ में आया? Yes, ये sir. Yes, sir. खुशी गुप्ता आया? Sir. राघव गर्ग समझ में आया दोस्त? सर हाँ बोलो दोस्त। सर इसमें एक बार जर्नल रिजर्व वाला बताना सर। प्यारे दोस्त जनरल रिजर्व तो हमें एज इट इज रखना है, उसने कहा मेंटेन करना है तो बैलेंस शीट में एज इट इज रखो। तो फिर अब एज इट इज रखो तो गेनर से ले लूं, सेक्रीफाइजर को दे दूं, वो मैंने वर्किंग नोट में जोड़ जाड़ के कर लिया। आ गया ना? यस सर। राघव गर्ग आ गया समझ में? यस सर। नितिन समझ में आया? अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है, समझ के करना है। अगला क्वेश्चन लेंगे प्यारे दोस्तों हम, सब सावधानी से। प्यारे दोस्तों दीज आर वंडरफुल क्वेश्चन। मैं एक बार इस क्वेश्चन को इसके फुल फ्लैप टाइप को कंक्लूड कर दूं, और ये फुल फ्लैप का टाइप 2 बड़ा स्मार्ट है, इसको ध्यान से करना। प्यारे दोस्तों एक बार दोबारा कहें, वर्किंग इसके अंदर लिख के क्या आता है? इसके अंदर लिख के मेरा एक भाई बोला कि असेट्स को चेंज, बैलेंस शीट को अल्टरेट नहीं करना। ऐसा नहीं, वो तो शॉर्टकट में कहने में आ जाता है, पर अगर क्वेश्चन के अंदर देखें तो टॉपिक क्या आता है, असेट्स outsider liability not to alterate। प्यारे दोस्तों दूसरी चीज इसके अंदर ये भी कही, अगर ये दूसरी चीज नहीं कहता तो जर्नलिज्म को बांट लेता। रिजर्व एंड सरप्लस को मेंटेन करना है। तब प्यारे दोस्तों जब भी ऐसा आ जाए तब बताओ वर्किंग नोट हम बनाएंगे। वर्किंग नोट में कितने पॉइंट लेंगे, 1, 2 या 3? बोलो जल्दी जल्दी 3 बोलते लेंगे सर, चलो। 3 3 पहला, सब बोलते रहो, तीन। सर बस ऐसा बोलने का काम सर है। ऐसा पहला हो क्या सकता लेंगे? है? पहले क्या लेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा क्या लेंगे?
accumulated profits and losses, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। तीसरा क्या लेंगे? goodwill, गुडविल। तीनों को ऐड करेंगे, गेनर से ले लेंगे और गेनर से लेकर सेक्रीफाइजर्स में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनती है सारी एडजस्टमेंट की। प्यारे दोस्तों, ये स्मार्टेस्ट विधि थी। कोई याद दिलाओ, ज्यादातर बिजनेसमैन पहले वाला तरीका फॉलो करते हैं ये वाला? दूसरे वाला। ये वाला क्यों ये वाला करते हैं? क्यों? दो कारण बताने हैं क्यों करते हैं। थियोरेटिकल पोर्शन, क्यों करते हैं ये वाला तरीका? क्योंकि ऐसा करने से जनरली एसेट्स और लायबिलिटी को रिवेल करने से जनरली फर्म को फायदा होता है। फायदे पे सरकार को टैक्स भी देना पड़ता है, तो वो देने से बच जाते हैं। दूसरा एक और बताओ, दूसरा कारण बताओ जनरली ये क्यों फॉलो करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जर्नल रिजर्व मुश्किल से रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मुश्किल से जोड़ता है, तो वो मुश्किल से जोड़ा है, बांटने की जगह गेनर से ले लो, सेक्रीफाइजर को दे दो, मेंटेन करना ज्यादा अच्छा है। समझ में आया प्रियंका? सर ये जो हाँ बोलो रिजर्व भाई। एंड सरप्लस मेंटेन करने के लिए कह रहा है, तो जो अभी पीछे केस करके आए हैं तो उसमें फिर वो accumulated profit and loss में नहीं लिखेंगे जनरल रिजर्व? बिल्कुल लिखेंगे प्यारे दोस्त, तभी मेंटेन रहेगा ना। यहाँ बाटा थोड़ना है, गेनर से लिया, सेक्रीफाइजर को तो दिया है। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, बहुत बढ़िया। सर ऐसा हो सकता है कि ये कहे कि असेट्स और लायबिलिटी को तो ऑल्टर नहीं करना और हाँ, रिजर्व सरप्लस को बांट लेना है, ऐसा कह बिल्कुल सकता है क्वेश्चन बिल्कुल में? प्यारे दोस्तों, मेरा एक भाई कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि ये कह दे और ये ना कहे? बिल्कुल हो सकता है। अगर ऐसा हो तो मैं इसको वर्किंग नोट को यहाँ तीसरे पॉइंट से इसको हटा लूंगा। रिजर्व एंड सरप्लस को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। सारी असेट्स का रिवैल्यूएशन करके फायदा घाटा निकाल लूंगा, गुडविल लूंगा और गेनर से लूंगा, सेक्रीफाइजर को दे दूंगा और रिजर्व एंड सरप्लस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। क्या मेरे दोस्त समझ में आ गया? यस सर। दोनों का मिक्सचर आता है सर, वैसे ऐसा क्वेश्चन आता है कभी? आ जाए। अभी कर तो आया नहीं, देखूं क्या 12th में आया नहीं, लेकिन मैं तुम्हें 12th के लिए थोड़ी ना पढ़ा रहा हूँ। सो आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों। ये शानदार सा टॉपिक, शानदार सा चैप्टर तो इतना ही था। मैं अपने अगले टॉपिक को आपके